हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भाभी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे, ध्यान देना, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पे हमने बीटी कॉटन के बारे में डिटेल में समझा था। आज हम आगे की कहानी के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, आगे का जो टॉपिक है आज आपको पढ़ाएंगे आरएनए। ध्यान देना, आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुआ करता है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें तो वहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता है। साथ के साथ बात करें, ये तुम्हारा टॉपिक जो है, तुम्हारा ये टॉपिक से यूपी बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट हुआ करता है। ध्यान देना, बात करते हैं। इसमें बताया गया है इस तरीके से, जो यहाँ पर डायग्रामेटिकली वी वगैरह देख रहे हैं, कुछ मैटर लिखा भी गया है। इसे थोड़ा हट के आपको बताते हैं चीज़ें, थोड़ा सा इसको समझाते हैं। आप एक कहना क्या चाह रहा है, चीजें मैटर क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ध्यान देना, ये जो चीजें हैं, ध्यान देना, किसके बारे में है। एक टोबैको प्लांट्स, जैसे हमने वहाँ पे बीटी कॉटन पे समझा था, वही सेम चीजें हमें टोबैको प्लांट्स पे हम कर रहे हैं। ध्यान देना, एक टोबैको प्लांट है, तंबाकू का पौधा है, उस पर ध्यान देना डिजीज हो रहा है, यानी कि उस पे उस प्लांट्स को इन्फेक्ट करने के लिए एक निमेटोडा उसको इन्फेक्ट कर रहा है, समझ रहे हो। लेकिन बीटी कॉटन में क्या कर रहा था, कोई इंसेक्ट उसको गड़बड़ कर रहा था। ध्यान देना, वहां पे इंसेक्ट था, यहाँ पे निमेटोडा है। और जो निमेटोड्स है, इसका नाम क्या है निमेटोडा का, ध्यान देना, मिलेडीगोइन इनकॉग्निसिया, याद कर लेना, मिलेडीगोइन इनकॉग्निसिया। जो निमेटोड्स है, ये डिसइंफेक्ट करते हैं किसको, टोबैको प्लांट्स को। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा एक सिंपल सा डायग्राम बनाए हैं टोबैको प्लांट्स का, इसके थ्रू अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो कैसे क्या देखते हैं। ध्यान देना, अगर इस हम डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा देखें स्टूडेंट, तो आपको कैसे चीजें समझ में आएंगी, ध्यान से देखेंगे। यानी कि इस डायग्राम के थ्रू अगर हम चीजें देखें तो आपको चीजें कैसे समझ में आएगी। ध्यान देना, कहने का मतलब यहाँ पे जो बनाया गया है, ये क्या है, टोबैको प्लांट्स है। इस टोबैको प्लांट्स की यहाँ पे बहुत सारी रूट हुआ करती है, जड़ें हुआ करती है। इन जड़ों में ध्यान देना, बहुत छोटे छोटे पतले पतले इस तरीके से यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं। ध्यान देना, ये जो रेड कलर के बना रहे हैं, आई होप आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो रेड कलर का इस तरीके से है, पतला पतला, यहाँ पे इस तरीके से छोटा सा बना देते हैं। रेड भी नहीं, रेड भी खत्म हो गया इसका शायद। इस तरीके से जो पतला पतला दिखाई दे रहा है, ये क्या है, तुम्हारा नीमेटोडा है। ध्यान देना, नीमेटोड्स बहुत सारे हुआ करते हैं, जिसका नाम है मिलेडीगोइन इनकॉग्निसिया। ध्यान देना, मिलेडीगोइन इनकॉग्निसिया। ये इस तंबाकू की जड़ों को क्या करता है, खत्म कर देता है। यहाँ समझ रहे हो, इसकी जड़ों को डिसइंफेक्ट करता है, जड़ों में इन्फेक्शन करता है, यानी कि इसकी जड़ों में संक्रमण कर रहा है। जिससे क्या हो रहा है, इसकी जड़ें धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती चली जा रही है। इसमें थोड़ी इस तरीके से नोट्स वगैरह बनती हैं, समझ रहे हो, गांठें वगैरह बनती है, जिससे ये डिस्ट्रॉय हो जाता है रूट, समझ रहे हो। ध्यान देना, तो कहने का मतलब कि यहाँ पे और उत्पन्न इस डिजीज को क्या कहते हैं, जो डिजीज उत्पन्न कर रहा है मिलेडीगोइन इनकॉग्निसिया, इसको क्या कहते हैं, ध्यान देना, रूट नॉट डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, रूट नॉट डिजीज कहा करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, कहने का मतलब इस तरीके से तुम्हारा जो छोटा छोटा इस तरीके से जो यहाँ पे दिखाया गया है, जूम करके देखेंगे यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, तंबाकू के पौधे की जो जड़ें हैं उसको क्या कर रहा है, खत्म कर दे रहा है। ध्यान देना, काफी खतरनाक डिजीज है, जिससे हमारे किसान जो है बेचारे तंबाकू की खेती जो कर रहे हैं, एकदम हताश निराश होकर के बैठ जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे हमारी तंबाकू की पूरी खेती ही खत्म हो जा रही है, समझ रहे हो, जिससे काफी उनका लॉस हो रहा है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए, समझ रहे हो, इसके उपचार के लिए हम आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान देना, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, और इसको हम ये भी कह सकते हैं, ध्यान देना, दीज आर दी एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। क्यों आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, क्यों एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, आपको आगे बहुत डिटेल में समझ में आएगी, बहुत क्लियर समझ में आएगी। लास्ट तक वीडियो को आपको बना रहना है बस। अब देखो यहाँ पे जरा इसको भी देख लें, जो लिखा गया है ये क्या कहानी है, इसके बारे में भी जरा समझ लें। ध्यान देना, साथ के साथ इसको भी समझते चलेंगे तो चीजें आपको क्लियर समझ में आएगी। जो यहाँ पे बताया है, दैट इज द पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में। ध्यान देना, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, यानी कि पेस्ट से रेजिस्टेंट, पेस्ट प्रतिरोधक क्षमता कैसी प्लांट पौधे के अंदर, उसके बारे में बतलाया है। दैट इज द बताया गया है, बहुत सारे निमेटोड, दैट इज several nematodes and parasites as a wide variety of the plant and animals including the human beings। यहाँ पे ये लाइंस का मतलब ध्यान से समझेंगे, ध्यान समझेंगे। कहा जा रहा है कि जो निमेटोड की वेराइटी बहुत सारी है। ध्यान देना, आपको ये कमेंट्स करके बताना है स्टूडेंट, आपके लिए क्वेश्चन है कि जो निमेटोड्स है वो किस फाइलम का है। ध्यान देना, जो निमेटोडा है किस फाइलम का मेंबर है, किस संघ का मेंबर है, आपको कमेंट करके बताना है, सबको बताना है कमेंट करके। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, आपको कमेंट करके जरूर बताना है।
आपको वहां पर भी हमने कमेंट करने के लिए बोला था, लेकिन आपने कोई नहीं बताया है। पता नहीं आप लोग देख रहे हैं कि नहीं वीडियो को। तो सभी जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ध्यान देना, प्लीज कमेंट करके आपको बताना है, जिससे हमको पता चलेगा कि आप लोग कितना सिंसियरली वीडियो को देख रहे हैं और आप कितना पढ़ रहे हैं। ध्यान देना, आपको कोई डाउट रहा करे आप कमेंट्स करेगा। आगे हम बात करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे यानी सेवरल निमेटोड्स बताया जा रहा है। पैरासाइट एंड वाइड वेराइटी इसकी होती है। प्लांट एंड एनिमल्स में भी ये क्या करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग में भी डिजीज उत्पन्न करते हैं। ध्यान देना, जो निमेटोडा पैरासाइट होता है ये पौधों को भी डिसइंफेक्ट करता है, समझ रहे हो, पौधों में भी इन्फेक्शन होता है इसका। उसके साथ एनिमल में भी ये रोग उत्पन्न करता है, और ह्यूमन बीइंग में भी यानी मानव में भी क्या करता है, ये डिजीज उत्पन्न कर रहा होता है। ध्यान देना, ह्यूमन बीइंग में भी क्या करता है, डिजीज उत्पन्न करता है। इसको हम डिटेल में कहाँ पे पढ़ेंगे, हेल्थ एंड डिजीज में, ह्यूमन वाला। ध्यान देना, प्लांट्स वाला तो पढ़ ही रहे हैं। ध्यान देना, अब देखो ए निमेटोड, इसमें एक निमेटोड की कहानी के बारे में डिटेल में हमको समझना। ध्यान देना, ए निमेटोड, एक निमेटोडा के बारे में डिटेल में समझना। ए निमेटोड जिसका नाम है, ध्यान देना, मिलेडिगोइन इनकॉग्निसिया। इंपॉर्टेंट है, मिलेडिगोइन इनकॉग्निसिया। शायद आपको ये चीजें बहुत क्लियर ना दिख रहा हो, तो आप इस इंग्लिश को बहुत क्लियर कर दें इसको। मिलेडिगोइन, मिलेडिगोइन गोइन, GYNE, मिलेडिगोइन इनकॉग्निसिया। मिलेडिगोइन इनकॉग्निसिया ये क्या करता है, दैट इज द इन्फेक्ट टू द रूट ऑफ द टोबैको प्लांट। ये टोबैको प्लांट्स की रूट को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। जैसा कि हमने इसमें समझा है, इसकी रूट को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। ध्यान देना, इन्फेक्ट कर रहा है, वही कहा रहा है। इट इज एंड कॉजेज द ग्रेट रिडक्शन यील्ड। जैसे जैसे रूट में इन्फेक्शन होता रहता है, जिससे रूट का रिडक्शन होता रहता है, मतलब रूट धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता रहता है। वही चीज कह रहा है, रिडक्शन यील्ड, बहुत सारा रिडक्शन यील्ड कर देता है। आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से है। ए नॉर्मल स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड पेस्ट दिस इन्फेक्शन, यानी कि इसमें नॉर्मल स्ट्रेटजी हम पेस्ट अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड दिस इन्फेक्शन बेस्ड ऑन दी, यह संक्रमण, ध्यान देना, किस पर आधारित है, यह संक्रमण किस पर आधारित है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दिस इन्फेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इन्फेक्शन इज बेस्ड ऑन द RNA इंटरफेरेंस, यानी कि यह संक्रमण RNA इंटरफेरेंस पर आधारित हुआ करता है। इंपॉर्टेंट है, वही आगे हमको समझना भी है, यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे ध्यान देना, हम इस तरीके से थोड़ा सा इसको समझेंगे जिससे आपको चीजें बहुत क्लियर समझ में आएगी। ध्यान देना, यहाँ पे जो दिखाया गया है निमेटोड्स, आप थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे ये चीजें क्या बताई गई हैं, जिससे आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा। ध्यान देना, यहाँ पे ये जो बनाया गया है इस तरीके से, ध्यान समझना, यहाँ पे जो इस तरीके से बनाया गया है, ये तुम्हारा क्या है, ये यहाँ पे इस तरीके से जो बनाया गया है, ये तुम्हारा क्या है, निमेटोड्स है। ध्यान देना, ये जो बनाया गया है बड़ा सा निमेटोड्स है। और कौन सा निमेटोड है, मिलेडिगोइन इनकॉग्निसिया। ध्यान देना, मिलेडिगोइन इनकॉग्निसिया निमेटोडा हुआ करता है। ध्यान देना, अब इसमें हो क्या रहा है, अब जाहिर सी बात है, निमेटोडा है, इसमें DNA तो पाया ही जाएगा, उसका DNA होगा अपना खुद का, और DNA से क्या बनाएगा, ये mRNA बनाएगा। किस प्रोसेस द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। और ट्रांसक्रिप्शन से जब mRNA बन जाएगा, यानी कि RNA बन जाएगा, RNA से क्या बनेगा, प्रोटीन बनाना रहेगा, जो कि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया द्वारा प्रोटीन बनाएगा, जो कि हमने पढ़ा कहाँ पे है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, सेंट्रल डोग्मा जिसे बोल रहे थे। ध्यान देना, यानी कहने का मतलब ध्यान समझेंगे, यानी कि इसका यह क्या है, डबल स्टैंडर्ड DNA है, डबल स्टैंडर्ड DNA से कर क्या रहा है, RNA बना रहा है, यानी कि ये टेम्पलेट स्टैंड है। इसका नॉन टेम्पलेट बगल वाला होगा। अब टेम्पलेट स्टैंड से क्या बनता है, तुमको हमने बताया था, RNA बनेगा। RNA इस प्रकार से हमारा बन जा रहा है। ध्यान देना, इसका कलर कुछ हम चेंज किए हैं, यहाँ पे इस तरीके से जो बना है, इसका क्या है, ये mRNA हुआ करता है, इसका RNA हुआ करता है। जरूरी नहीं mRNA ही होगा, RNA कई टाइप्स के हो सकते हैं, जो उसके लिए सफिशिएंट होगा, उसका RNA बन रहा होगा। इस तरीके से इसका RNA जब बन जाएगा, उसी RNA से हमारा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। उसी RNA से क्या बनता है स्टूडेंट, प्रोटीन बनता है। इस तरीके से हमने जो यहाँ पे करके बनाया है, ये प्रोटीन बन जाया करता है, जो कि अमीनो, कुल मिलाकर पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े हुए करते हैं, चेन बन जाती है प्रोटीन की। ये चीजें आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। ध्यान देना, ये जो इस तरीके से यहाँ पे बना है, प्रोटीन की चेन जो बनी हुई है, दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है। किसके लिए इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है, ध्यान देना, ये तुम्हारा मिलेडिगोइन इनकॉग्निसिया निमेटोडा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है। अगर ये प्रोटीन इसको ना मिले, ये क्या कर जाएगा, मर जाएगा। ध्यान देना, अब हम तो जान गए इसके लिए ये जरूरी प्रोटीन है, तो हमारा कहने का मतलब कि जरूरी प्रोटीन है, तो
ऐसा कुछ काम करें जिससे वो प्रोटीन ही ना बने, ध्यान देना, कुछ ऐसा हम काम करते हैं जिससे वो प्रोटीन को बनने ही ना दे, समझ रहे हो। यानी कि जो आरएनए बना था उस आरएनए को हम क्या करते हैं, इंटरफेयर कर दें, यानी आरएनए में इंटरफेरेंस कर दें, आरएनए में इंटरफेयर कर देंगे जिससे उसको क्या बोल रहे हैं, आरएनए इंटरफेरेंस कर देंगे, ध्यान देना। जैसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम मार्कर्स की मदद से भी इसको समझने का समझ सकते हैं, ध्यान देना। जैसे इस तरीके से तुम्हारा ये ध्यान देना, डीएनए है, डीएनए से ये एमआरएनए बन गया, इस तरीके से समझ रहे हो, ये एमआरएनए बन गया। जैसे डीएनए है, टेम्पलेट है, नॉन टेम्पलेट है, अब टेम्पलेट से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, इस तरीके से आरएनए बन गया, यहाँ पे इस तरीके से आरएनए बन गया। जब आरएनए बन गया तो आरएनए से प्रोटीन बनना रहेगा, लेकिन इसी आरएनए को, जो यहाँ पे आरएनए बना है, इसी आरएनए को हमको क्या कर देना है, इंटरफेयर कर देना है, ये आरएनए जो है प्रोटीन बनाने ही ना पाए, समझ रहे हो। कहने का मतलब इस आरएनए में हमको क्या करना है, एक आरएनए आकर के और जोड़ देना है, एक आरएनए ला करके इस तरीके से और इंटर करा देना है, जिससे डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा। जब डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा तो जाहिर सी बात है डबल स्ट्रैंड आरएनए प्रोटीन नहीं बना पाएगा, जब प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो होगा क्या, लेडीगोइन इनकॉग्निसिया निमेटोडा मर जाएगा, ध्यान देना। इस तरीके से हम इसको मार भी सकते हैं। क्यों मारेंगे भैया, क्योंकि इतना सारा हमारा टोबैको प्लांट्स की खेती को नाश करता है, समझ रहे हो, किसान बेचारे सुसाइड कर ले रहे हैं, उतना उनका सब लगा लगाया, समझ रहे हो, सब खत्म हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं। उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या उपचार अपनाते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस जिसको कहा जाता है, इसमें हम अपना रहे होते हैं। इसको हम जरा समझते हैं किस प्रकार से हम इसको ट्रीट करते हैं, जरा समझते हैं। ऐसा तो होगा नहीं ये इसके अंदर हम आरएनए डालेंगे, समझ रहे हो, ये आरएनए कहीं ना कहीं हम किसके अंदर ट्रांसफर करते हैं, ध्यान देना, ये आरएनए कहीं ना कहीं हम प्लांट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, वो भी टोबैको प्लांट्स के अंदर, ताकि वो जो निमेटोडा हो वो टोबैको प्लांट्स को जब खाए उसकी रूट को, जिससे समझ रहे हो आरएनए उसके अंदर चला जाए, समझ रहे हो, वो आरएनए अंदर जाने के बाद उसको डबल स्ट्रैंड कर देगा, एंटीसेंस आरएनए नॉर्मली जाता है और एंटीसेंस आरएनए उसको सेंस आरएनए पे बढ़ जा करके उसको डबल स्ट्रैंड कर देगा, जिससे वो समझ रहे हो मर जाएगा निमेटोडा। आई होप आपको चीजें क्लियर। आप अभी एंटीसेंस एंड सेंस समझ रहे हो, सेंस आरएनए एंटीसेंस आरएनए आप भूल जाओ, आपको बहुत इसमें दिमाग नहीं लगाना है, जरा यार इधर गौर करो, जिससे आपको चीजें बहुत क्लियर समझ में, इधर इधर गौर करो, ध्यान से देखना क्या चीज बता रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ पे हम इसी डबल स्ट्रैंड डीएनए को बाहर निकाल रहे हैं, कहने का मतलब अभी हम जो समझ रहे हैं कैसे हम पौधे के अंदर इंटर करा रहे हैं, कैसे हम क्या कर रहे हैं, ध्यान समझना, जो कहानी है आप समझ जाएंगे तो आपको चीजें बहुत क्लियर समझ में आएगी। एंटीसेंस एंड सेंस आपको आसानी समझ में आएगा। ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यानी कि जो इसका डीएनए था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसी डीएनए को तो हम बाहर निकाल रहे हैं। देखो अब जब डीएनए निकाल लेंगे तो डीएनए को क्या कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे, यानी जो डबल स्टैंडर्ड होगा इसको सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे। सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे, एक तो हमारा टेम्पलेट मिल रहा होगा, देन दूसरा क्या मिलेगा, ध्यान देना स्टूडेंट, नॉन टेम्पलेट मिलेगा, एक तो टेम्पलेट मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, नॉन टेम्पलेट मिलेगा। अब होगा क्या, होगा यही कि जो टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट है इसको हमको करना क्या है, प्लांट्स के अंदर इंटर कराना है, ध्यान देना, टोबैको प्लांट सेल के अंदर इंटर कराना है, टोबैको प्लांट सेल के अंदर इंटर कराना है, किसको, टेम्पलेट स्टैंड और नॉन टेम्पलेट स्टैंड डीएनए के जो भी टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट स्टैंड्स हैं, इसको हमको इंटर कराना है किसके अंदर, टोबैको प्लांट्स के अंदर इंटर कराना है, उसके सेल्स के अंदर इंटर कराना है, ध्यान देना। और एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है, ये जो टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट इसको इंटर जब कराते हैं प्लांट्स के अंदर, ऐसे तो इंटर करा नहीं देंगे, ऐसे तो डायरेक्टली इंटर नहीं करा देंगे, जरूरत किसकी होगी, वेक्टर की जरूरत होगी, ध्यान देना, वेक्टर की जरूरत होगी, वाहक की जरूरत होगी, जिसके माध्यम से वो जाएगा, उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करके तब जा करके उसको हम इंसर्ट कराएंगे। यानी कि जो टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट वाला होगा इसको हमको वेक्टर के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, ध्यान देना, तो वेक्टर के अंदर ट्रांसफर होगा तब जा करके उसको हम क्या करेंगे, इंटर कराएंगे किसके अंदर, टोबैको प्लांट सेल्स के अंदर, तब जा करके उसको इंटर कराएंगे। इसके लिए हम ध्यान देना, जो वेक्टर यूज करते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लिया भी जाता है कौन सा वेक्टर यूज करते हैं हमारे इंटरफेरेंस में, तो इसको कहा जाता है यूजिंग फॉर द एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, ध्यान देना, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर याद रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में इसको लिखा गया है, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज करते हैं, दैट इज द निमेटोड्स जिसको बोला जा रहा है, निमेटोड स्पेसिफिक जीन को क्या करता है, ध्यान देना, इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट, समझ रहे हो, यानी कि जो नॉन
टेम्पलेट टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट जो जीन है इसको हम क्या करते हैं होस्ट प्लांट्स के अंदर आसानी से क्या कर दे रहे हैं इंसर्ट कर देते हैं। मतलब यहाँ पे लिखा गया है इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यानी कि इसी टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट को क्या करना है इसी टोबैको सेल के अंदर इंटर करना है। किसकी मदद से इंटर करना है? एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की हम सहायता लेते हैं। ध्यान देना, एग्रोबैक्टीरियम सहायता लेकर के हमको उस अंदर इंटर करना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब देखो करते क्या है, जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ पे हमने टोबैको प्लांट्स की कुछ सेल्स को निकाला इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से तो टोबैको प्लांट्स की सेल्स थे। इस सेल्स से हमने क्या करा, इसमें हमने एक तो हमने टेम्पलेट समझ रहे हो, टेम्पलेट स्टैंड को, दूसरा क्या है नॉन टेम्पलेट स्टैंड, दोनों टेम्पलेट स्टैंड को हमने क्या कर रहे हैं इस टोबैको प्लांट सेल्स के अंदर इंटर कर रहे हैं। ध्यान देना ये क्या है टोबैको प्लांट्स की सेल्स है, इसके अंदर हमने क्या करा टेम्पलेट स्टैंड एंड नॉन टेम्पलेट स्टैंड को क्या करा इंटर करा। होगा क्या, अब जाहिर सी बात है डीएनए है तो डीएनए से क्या बनेगा आरएनए बनेगा, इससे भी आरएनए बनेगा, इंपॉर्टेंट टर्म है। टेम्पलेट से ध्यान देना हमेशा जो बनता है दीज आर दी सेंस आरएनए बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट? सेंस आरएनए बन रहा होता है। कौन सा आरएनए बनता है? सेंस आरएनए बन रहा होता है। यहाँ पे लिखे हैं दीज आर दी सेंस आरएनए, यहाँ पे कौन सा आरएनए बनता है? सेंस आरएनए बनता है। जबकि नॉन टेम्पलेट से हमेशा कौन सा आरएनए बनता है? एंटी सेंस आरएनए बनता है। कौन सा आरएनए बनता है? ध्यान देना यहाँ पे लिखा गया है एंटी सेंस आरएनए बनता है। एंटी सेंस आरएनए बन रहा होता है। किससे? नॉन टेम्पलेट से एंटी सेंस आरएनए और टेम्पलेट से सेंस आरएनए बनता है। अब होगा क्या, आगे कहानी क्या होगी? अब ध्यान देना ये जो आरएनए बने हुए हैं सेंस एंटी सेंस आरएनए जो बना है हमारे, ये कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे से क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, संपूरक है। जब कॉम्प्लीमेंट्री है तो जाहिर सी बात है ये आपस में आकर के जुड़ेंगे और जुड़ते ही कौन सा डीएनए बन जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में तब्दील हो जाएगा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में तब्दील हो जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ कौन सा सेंस एंड नीचे की तरह एंटी सेंस आपस में जुड़ने से क्या बन गया तुम्हारा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में तब्दील हो गया। जैसे ही डबल स्ट्रैंड में डीएनए में तब्दील हो जाता है, ध्यान देना, जैसे ही ये डबल स्ट्रैंड डीएनए में तब्दील हो जाता है तो होता क्या है स्टूडेंट? जैसे ही ये डबल स्ट्रैंड डीएनए में तब्दील हो जाता है तो होता क्या है, कहानी कुछ इस प्रकार से है, ध्यान देना, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि अब जिसको हमने प्लांट के अंदर इंटर कराया है, अब ये मिलेडीगाइन इनकॉग्निसिया क्या है तुम्हारा? निमेटोडा है, खाने के लिए आएगा पौधे को। जैसे ही पौधे के रूट वगैरह भाग को जैसे ही खाएगा हमने पहले से ही जबरदस्त बंदोबस्त कर लिया है, उसके अंदर हमने इंटर करा दिया है। क्या समझ रहे हो? इस तरीके से हमारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इसके अंदर पड़ा हुआ है। जैसे ही ये खाएगा मिलेडीगाइन इनकॉग्निसिया तो होता क्या है, इसके अंदर ध्यान देना, इसके अंदर तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ले लेगा। ध्यान देना, डबल स्ट्रैंड डीएनए, सॉरी इसको हम आरएनए कहेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। डबल स्ट्रैंड आरएनए को क्या करता है? ले लेता है। जब डबल स्ट्रैंड आरएनए इसके अंदर चला जाएगा तो होगा क्या, डबल स्ट्रैंड आरएनए जब चला जाएगा तो इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जिसकी मदद से इस डबल स्ट्रैंड आरएनए को ब्रेक किया जाता है, छोटे छोटे खंडों में इसको तोड़ दिया जाता है। यहाँ पे इस तरीके से तोड़ा गया है, ध्यान समझना, यहाँ पे कुछ इस तरीके से तोड़ा गया है। ध्यान देना, सेंस आरएनए है, ये सब सेंस आरएनए इस तरीके से टूटे हुए हैं, यहाँ पे टहल रहे हैं इसके अंदर। ध्यान देना, सेंस आरएनए है। और इधर क्या है ये? ध्यान देना, इधर ये क्या है तुम्हारा? एंटी सेंस आरएनए हुआ करेगा। इस तरीके से क्या है? एंटी सेंस आरएनए हुआ करेगा। जो रेड रेड कलर के हैं ये क्या है? एंटी सेंस आरएनए है। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा? कहानी में ट्विस्ट यही आएगा, जो एंटी सेंस आरएनए होंगे वो जाकर के क्या करते हैं? बाइंड कर जाते हैं। किसके ऊपर बाइंड करते हैं? उस जो हमारा नॉर्मल आरएनए बना होता है उसके ऊपर जाकर के बाइंड कर जाते हैं। इस तरीके से ये एंटी सेंस आरएनए क्या कर रहे हैं? आकर के क्या कर रहे हैं? बाइंड कर जा रहे हैं नॉर्मल आरएनए से। जैसे ही जब आरएनए से आकर बाइंड कर जाते हैं तो आरएनए कैसा हो जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। जब आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा तो होगा क्या? प्रोटीन नहीं बना पाएगा। जब प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो समझ रहे हो, ये हमारा मिलेडीगाइन इनकॉग्निसिया जो है निमेटोडा ये मर जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आप कहानी समझ में आए होगी। एक बार और देख लेंगे, सिंपल है, क्या चीज हम बता रहे हैं बार बार, सिंपल, बहुत सिंपल है स्टूडेंट, ध्यान देना। इसमें यही है कि हमको करना क्या है कि आरएनए को डबल स्ट्रैंड करा देना है। ध्यान देना, जो आरएनए नॉर्मल आरएनए है उसको डबल स्ट्रैंड कर देना है, यानी कि उसको साइलेंस कर देना है, जिससे क्या हो? डबल स्ट्रैंड हो जाए, जिससे उसको प्रोटीन न बन पाए।
इसके लिए हम बहुत सारे टर्म यूज करके यहाँ पे लिखे हैं, ध्यान देना। इसको हम कई नाम देते हैं। एक तो आरएनए इंटरफेरेंस कह ही रहे हैं, आरएनए इंटरफेरेंस, इसको आरएनएआई कहा जा रहा है, यानी कि जो आरएनए बना है इसको हमने क्या कर दिया, इंटरफेयर कर दिया। इंटरफेयर का मतलब कि जो आरएनए है आगे की तरफ काम नहीं कर पा रहा है, प्रोटीन नहीं बना पा रहा है, जिसको आरएनए इंटरफेरेंस कर देते हैं, आरएनएआई शॉर्ट फॉर्म। अगला जो कहानी यहाँ पे हम बात करते हैं, जीन साइलेंसिंग भी इसको कर देते हैं, ध्यान देना, जीन साइलेंसिंग, यानी कि जो नॉर्मल जीन था, जो आरएनए था, उसको हमने क्या कर दिया है, साइलेंस कर दिया है, चुप कर दिया है, साइलेंस कर दिया है, उतना काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पे जो इस तरीके से हमारा, समझ रहे हो, इस तरीके से जो हमारा क्या है, ये आरएनए है, आरएनए को हमने क्या कर दिया, साइलेंस कर दिया है, किसकी मदद से, एंटीसेंस आरएनए की मदद से। ध्यान देना, यहाँ पे हमेशा स्टूडेंट याद रखेंगे, यहाँ पे जो दिखाया गया है एंटीसेंस आरएनए ही हमेशा आकर के इसको क्या कर देते हैं, चुप कर देते हैं। यहाँ पे एंटीसेंस आरएनए आकर के इस पे बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे काम नहीं कर पाता है, जिसको हम जीन साइलेंसिंग कहते हैं, यानी कि इस जीन को काम ही नहीं करने दे रहे हैं। जो सेंस वाला है, ध्यान देना, सेंस है, सेंस स्टैंड है, सेंस है, उसके बगल एंटीसेंस, सेंस के ऊपर एंटीसेंस आ रहा है, यानी सेंस वाले स्टैंड को क्या बोल रहा है, जीन साइलेंसिंग, यानी जीन, इस जीन को क्या कर दे रहा है, साइलेंस कर दे रहा है, एंटीसेंस आकर के, वही चीज। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार से, जिसको हम एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी इसको कह रहे होते हैं, ध्यान देना, एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। एंटीसेंस का मतलब सिंपल है, यानी कि एंटीसेंस हमेशा एंटीसेंस ही जाकर के क्या करता है, बाइंड करता है किस पर, नॉर्मल आरएनए पर, यानी जो आरएनए है उसको चुप कम कर रहा है, समझ रहे हो, उसको, उस प्रोसेस को समझ रहे हो, यानी कि ताकि वो प्रोटीन ना बनाने पाए, जिसकी वजह से वो एंटीसेंस आरएनए जाकर के उस नॉर्मल आरएनए पर बाइंड कर जा रहा है, जिसकी वजह से हम एक टर्म और नाम देते हैं, जिसको कह देते हैं एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी कह रहे होते हैं, ध्यान देना। आई होप स्टूडेंट आपको बहुत चीजें क्लियर समझ में आएगी। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक वगैरह कर देंगे, ध्यान देना। अगर आपके संपर्क में स्टूडेंट बायोलॉजी के जुड़े हुए हैं तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे समझ रहे हो, अधिक स्टूडेंट जुड़ेंगे तो मोटिवेशन मिलता है आपको अधिक लेक्चर मिलने का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स।